दोस्तों, एक महिला पुलिस अधिकारी अपने ऑफिस से जब छूटती है अपने क्वार्टर पर आने के लिए, तो सबसे पहले वह एक बियर बार के दुकान पर जाती है और बियर पीती है। जब नशे की हालत में हो जाती है तो अपने क्वार्टर पर आती है। उसके क्वार्टर पर एक 14 साल का लड़का था। वह सो गया था, लगभग 10 बज रहा था। उस लड़की को जगाती है और अपने रूम में लाकर उसके सामने अपने पूरे कपड़े को उतार देती है, यानी कि निर्वस्त्र हो जाती है। उसके पूरे शरीर को देखकर वह लड़का दंग रह जाता है। उस लड़के की अंदर की हवस जाग जाती है। वो महिला अधिकारी कहती है उस लड़के से कि मेरे साथ संबंध बनाओ और तुम अपना कपड़ा उतार दो। और लड़का डर गया, कपड़ा उतार दिया। महिला जबरदस्ती उस लड़के को उठाती है और बेड पर सुला देती है, उसके साथ संबंध बनाने लगती है। मेरे दोस्तों, उसके बाद एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि 14 साल का लड़का कौन था जिसके साथ वो महिला अधिकारी संबंध बना रही थी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश के भोपाल की है। वहाँ पर एक परिवार होता है। उस परिवार में पति पत्नी और एक लड़का। लड़के की उम्र लगभग 17 साल होता है, जो कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। और इधर पति और पत्नी एक साथ रहते थे। लेकिन जो महिला अधिकारी थी उसका नाम था कविता मौर्य और पति का नाम था विशाल मौर्य। वो महिला अधिकारी एक भ्रष्ट अधिकारी थी। लोगों से बहुत ज़्यादा घूस लिया करती थी और उसकी एक बुरी आदत ये भी थी, वो शाम को हमेशा ड्रिंक करके अपने रूम पर आती थी और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती थी। पति बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन पत्नी नहीं मानती है। धीरे धीरे पत्नी जो है कि उसके अंदर की हवस इतना अधिक जाग जाता है वह कि बाहर गैर मर्दों से भी वह संबंध बनाने लगती है। अब इस बात की जानकारी जब उसके पति को होता है तो पति को बहुत ही गुस्सा लगता है। पति कहता है, देखो तुम एक महिला अधिकारी हो, अगर तुम ऐसा करोगी तो समाज पर असर क्या पड़ेगा, हमारे बेटे पर असर क्या पड़ेगा। लोग कहेंगे मेरे बेटे को कि इसकी जो माँ है एक भ्रष्ट अधिकारी थी और लोगों के साथ संबंध बनाती थी। लेकिन दोस्तों, महिला अधिकारी नहीं मानती थी। किसी भी तरीके से उनका जो जीवन है एक एक दिन करके कट रहा था। अब एक दिन महिला अधिकारी अपने ऑफिस से जब छूटती है तो एक शॉप पर जाकर महंगी महंगी दारू का सेवन करती है और नशे में फूल होकर अपने रूम पर आती है। उसका पति उसे समझाने लगता है और बात को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। इसकी पत्नी नहीं मानती है क्योंकि उसको अपनी नौकरी का रौब था। दोस्तों, कोई भी अगर पत्नी नौकरी कर रही है, पति सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, तो पत्नी चाहेगी कि मेरे पैरों के नीचे दब कर मेरा पति रहे, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, लेकिन मेरा पति बोलेगा नहीं। 99% तो ऐसा करती हैं पत्नियाँ। अब बेचारा किसी तरीके से वो ज़िंदगी को अपने काट रहा था। अपने लड़के की तरफ देखता था तो उसकी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी कि कैसे क्या करे। अब बहस चलता है, बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है और दोनों में हाथापाई हो जाता है। पत्नी भी उसको 2 झापड़ मार देती है, पति भी मारता है और नाराज होकर वह पति अपनी पत्नी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इधर जो पत्नी है वो अकेले रह जाती है। उसको बहुत अकेलेपन का महसूस हो रहा था। किसी तरह से अपना जीवन काट रही थी। डेली दारू पी कर आती थी, अपने रूम पर सोती थी, करे तो क्या करे। और एक दिन वो अपने जब ऑफिस से रूम पर आ रही थी तो रास्ते में मार्केट था, एक लड़का चोरी करके भाग रहा था। तभी वो अपनी पुलिस टीम को बुलाती है, उस लड़के के पीछे लगा देती है। लेकिन जो लड़का बहुत फुर्तीला था, उसका उम्र लगभग 14 साल था, जिसका नाम शक्ति होता है। काफ़ी फुर्तीला गठीला था, पुलिस को पकड़ नहीं पाती है।
2 महीने का वक्त बीत जाता है। 2 महीने के बाद मालूम चलता है कि वो लड़का किसी पार्क में बैठा है। जब ये बात इस महिला अधिकारी को मालूम चलता है तो अपनी पुलिस टीम भेजती है, उस लड़के को पकड़वा लेती है। लड़के को जो पुलिस टीम पकड़ कर लाती है तो अपनी गाड़ी में बैठाती है और उस लड़की को लेकर थाने न लाकर अपने रूम पर ले जाती है। रूम पर ले जाने के बाद उस लड़के से कहती है, अगर तुम्हें जेल का हवा नहीं खाना है तो मैं जैसा कहूँगी वैसा तुम करो, फिर तुम्हें मैं छोड़ दूँगा। वो लड़का कहता, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जेल के अंदर मत डालिए, आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो महिला अधिकारी कहती है कि ऐसा है, तुम्हें 20 दिन तक मेरे रूम पर रहकर मेरा नौकर बनकर रहना पड़ेगा। मेरे घर की सफाई, मेरे कपड़े लत्ते को धोना, गाड़ी को धोना, सब कुछ करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, यही तुम्हारी सज़ा है। और किसी से अगर कहोगे तो मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूँगी। लड़का मान जाता है, सोचता है 20 दिन की बात है, किसी तरह से मैं काट लूँगा। लड़का उसके रूम पे रहने लगता है। इधर महिला अधिकारी हमेशा अपने ड्यूटी जाती थी, रूम पर आती थी, रहती थी और उस लड़के का बहुत ही ख्याल रखने लगी। उसको अपने साथ कभी काल मार्केट भी लेकर जाती थी और उस लड़के को अच्छे अच्छे वस्तुओं को, खाने पीने की चीज़ भी देती थी, कपड़े लत्ते भी देती थी। लड़का बहुत खुश था। लेकिन एक दिन वो महिला अधिकारी जब शाम को अपनी ड्यूटी से छुट्टी होता है तो वो अपने रूम पर आने से पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और रूम पर आकर उस लड़के को अपने रूम में ले जाती है और उसके सामने अपने पूरे कपड़े को उतार देती है, निर्वस्त्र हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर का हवस जाग चुका था। उसका पति भी उसको छोड़कर चला गया था, करीब 9 महीने का समय बीत चुका था। अब वो लड़का जैसे उसके शरीर को देखता है वैसे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो महिला अधिकारी उस लड़के से कहती है कि तुम अपना कपड़ा उतारो। लड़का भी कपड़ा उतार देता है और महिला उस लड़के को पकड़कर उसके साथ संबंध बनाने लगती है। संबंध बनता है, फिर अगले दिन भी संबंध बनता है। अब डेली ही इसी तरह से वो महिला नशे में होकर आती थी, उस लड़के से संबंध बनाती थी। लड़का करे तो क्या करे। 20 दिन बीत जाता है। 20 दिन के बाद भी वो महिला अधिकारी उस लड़के को नहीं छोड़ती है और एक एक दिन करके लगभग 1.5 महीने का वक्त बीत जाता है उस लड़के को महिला अधिकारी के रूम पर रहते हुए। लड़के को अब अच्छा नहीं लग रहा था ये सब काम करना। अब एक दिन वो महिला अधिकारी नशे की हालत में होकर शाम को अपने रूम पर आती है, उसके साथ संबंध बनाती है और सो जाती है। सोने के बाद वह लड़का प्लान किया था, मैं आज इस रूम को छोड़कर भाग जाऊंगा। कपड़ा लत्ता अपना पैक करता है, दबे पाँव से उस घर से निकलने की जैसे ही कोशिश करता है वैसे महिला अधिकारी की नज़रों में आ जाता है। वो देख जाती है कि लड़का भाग रहा है। अब उसके अंदर ऐसी सोच आ गई थी कि अगर ये लड़का चला जाएगा तो मेरी हवस को कौन पूरा करेगा। इस वजह से वो लड़की अपनी वाल उठाकर उस पर गोली चला देती है और गलती से वो गोली उसके सर पर लग जाता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, ज़मीन पर गिर पड़ता है। गोली की आवाज़ सुन करके अगल बगल के लोग जाग जाते हैं। मौके पर पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस आने के बाद उस महिला अधिकारी को गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाता है। उसके पति को भी बुलाया जाता है जिसका नाम विशाल मौर्य था। पति आता है, पति पूरी कहानी बताने लगता है कि मेरी पत्नी एक भ्रष्ट अधिकारी है, लोगों से बहुत ज़्यादा घूस लेती है, नए नए लड़कों को अपने रूम पर बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती है। मेरे मना करने के बाद भी मेरी पत्नी नहीं मानी और इसलिए हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और मैं इसको छोड़कर चला गया था। जब पूरी कहानी लोग जानते हैं तो लोगों के पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। कैसी महिला अधिकारी है जिसको नौकरी मिला है, सरकार दी है रक्षा करने के लिए समाज की, और खुद ही भक्षक बन जाती है। दोस्तों यह रही कहानी मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। अगर आपको समाज में नौकरी करके किसी की रक्षा करना है तो रक्षा करिए। समाज में होने वाली घटनाओं को देखिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको गवर्नमेंट नियुक्त की है देश की रक्षा करने के लिए और आप ही ऐसा काम करेंगे तो डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बदनामी होगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं वो लोग ईमानदारी पूर्वक अपनी नौकरी करें,
देश की रक्षा करें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। बहुत सारे अधिकारी, बड़े हो चाहे छोटे हो, बहुत सारे भ्रष्ट में लिप्त हैं, पैसे की लालच में लिप्त हैं। इसलिए आम जनता का बहुत अधिक शोषण हो रहा है। लेकिन इस लड़के की गलती क्या थी? जिसका उम्र मात्र 14 साल था। गलती उसकी वही थी कि उस भ्रष्ट अधिकारी के चंगुल में फंस जाता है, उसका शोषण करती है और एक दिन गोलियों से भून कर उसकी हत्या कर देती है। दोस्तों, एक कहानी आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। उस महिला को पकड़कर जेल के अंदर डाला जाता है, चार्जशीट लाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। एक गर्व की बात है कि जो जज है क्या फैसला सुनाएगा क्या नहीं सुनाएगा, ये अंदर का मैटर है। लेकिन जो भी हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।